इंडियन क्रिकेट कोई रियलिटी टीवी शो से कम नहीं है। यहाँ पर रोज कोई ना कोई ड्रामा होता ही रहता है और विराट कोहली उस ड्रामा के सेंटर स्टेज में है। अगर विराट कोहली को आप इंडियन क्रिकेट से निकाल दो तो वाकई में भारत मतलब बीसीसीआई के जो स्टेक्स है ना वो काफी ज्यादा हिल जाते हैं और वो हम टेस्ट क्रिकेट में देख ही रहे हैं। T20 में तो जो नए खिलाड़ी आ गए हैं, अभिषेक शर्मा और बाकी के, इन लोगों ने थोड़ा बहुत संभाल लिया है, लेकिन टेस्ट में तो पूरा बंदर बाट हुआ पड़ा है। अब इन सब चीजों के बीच में कल खबर निकल कर आई थी शाम को कि यार विराट कोहली ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से मना कर दिया है। लेकिन रात होते होते 10 बजते बजते खबर निकल कर आई कि नहीं भैया, विराट कोहली ने डीडीसीए को कंफर्म कर दिया है कि वो विजय हजारे ट्रॉफी खेलेगा। डीडीसीए की तरफ से भी इस बात को मतलब श्योर कर दिया गया कि हाँ भैया खबर आ गई है। इन सब चीजों के बाद में रायपुर का ओडीआई होता है और उस ओडीआई में विराट कोहली एक मतलब जिद्दी बच्चे की तरह जाता है और दूसरी सेंचुरी कंसेक्यूटिव ठोक मारता है। अब ये सेंचुरी इसीलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी के लिए बोला जा रहा है खेलने को कि भैया आपकी रिदम खराब नहीं होनी चाहिए, आप क्रिकेट लगातार खेलो, हम ये चाहते हैं। अब विजय हजारे ट्रॉफी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारे मैचेस या महीनों तक मैचेस चलने हैं उसके। अगर हम दिल्ली की मैचेस की बात करें तो करीब 7 या 8 मैचेस दिल्ली के होने हैं एंड इन मैचेस में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट विराट कोहली के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा ये एक अलग बात है। मेरा मेजर कंसर्न ये है कि पिछली बार जब विराट कोहली दिल्ली के लिए मैच खेलने के लिए उतरे थे उसके बाद उन्होंने टेस्ट से संन्यास ले लिया था। अच्छा, जनवरी में फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज है, तो इसके बीच में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा या बहुत ऐसा गैप आने वाला है कि मतलब क्या हो जाएगा। लेकिन विराट कोहली ने जो ये बैक टू बैक सेंचुरीज मारी है इसके बाद कई सारे क्रिटिक्स के ऊपर अब सवाल लग गया है कि भैया तुम क्या करोगे, कब तक विराट कोहली को यूं दबाओगे। खैर, इन सब चीजों के बीच में एक बात और निकलकर सामने आई है कि विराट कोहली ने आखिर ये फाइनल मूवमेंट के ऊपर यू टर्न लिया क्यों है। दरअसल रायपुर रांची के बीच में एक छोटा सा डायलॉग ने पूरा का पूरा नैरेटिव हिला के रख दिया। रांची में 135 की सेंचुरी मारने के बाद में कोहली ने कैजुअली प्रेजेंटेशन में जाकर बोला था, जब वो हर्षा भोगले के साथ में बात कर रहे थे, कि मैं प्रिपरेशन वाला बंदा नहीं हूं, मेंटल रेडीनेस मेरे लिए काफी होती है। बस उसके बाद क्या था, ड्रेसिंग रूम से ज्यादा बोर्ड रूम गर्म हो गया। रिपोर्ट्स उसके बाद निकल कर आई कि बीसीसीआई को विराट का ये पब्लिक स्टेटमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि बोर्ड ने पहले ही साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि रोहित और विराट दोनों विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे। या यूं कहें कि आई थिंक फरवरी में ये बात निकलकर सामने आ गई थी कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं दे ऑल हैव टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। रोहित शर्मा ने मुंबई को इंस्टेंटली हाँ बोल दिया। कोहली ने अपने आप को पेंडिंग रखा था और उसी पेंडिंग डिसीजन के बीच में उनका रांची स्टेटमेंट आया जिससे बोर्ड के सीनियर लोगों को लगा कि कोहली शायद डोमेस्टिक टूर्नामेंट को अवॉइड करने वाले। बट दोस्तों, पिक्चर में ट्विस्ट तब आया जब डीडीसीए से खुद कंफर्मेशन आया कि विराट इज गोइंग टू प्ले विजय हजारे ट्रॉफी। 15 साल के बाद में कोहली डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट में वापस आएंगे और इस बार एक सिंपल रीजन नहीं बल्कि एक साइलेंट मैसेज कि मैं टीम के रोड मैप के साथ में चल रहा हूं और परफॉर्म भी करूंगा। बैक टू बैक सेंचुरीज बंदे ने मार दी, कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं है और वो किसी के लिए कुछ छोड़ना भी नहीं चाहता है बंदा, इसीलिए उसने बोल दिया चलो ठीक है ये भी कर लेते हैं। अब कोहली का जो यूटर्न है या फिर मुझे एक स्ट्रैटेजिक रीसेट लग रहा है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट क्लियर बोलती है कि बोर्ड तो कोहली को प्रेप नहीं चाहिए वाला जो कमेंट था ना उसके वीक ऑप्टिक्स के तौर पर उन्होंने देखा, क्योंकि अगर बीसीसीआई ने ऑर्डर दिया है कि सीनियर प्लेयर्स खेलेंगे और विराट बोल रहा है कि नेट्स में मेरा काम हो जाता है तो नैरेटिव एंगल ऑफ हो रहा है, मतलब दोनों यहां पर एक दूसरे के सामने भिड़ रहे हैं। एंड सच ये है कि 2027 वर्ल्ड कप का लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट बन चुका है। विराट 37 है, रोहित 38 है, दोनों अब सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं। सो बीसीसीआई ये चाहता है कि गेम टाइम रहे, मैच फिटनेस रहे, डोमेस्टिक प्रेजेंस रहे, वर्कलोड मॉनिटरिंग रहे, ग्रूमिंग द नेक्स्ट स्कोर रहे। अब अगर आप बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा बीसीसीआई कुछ गलत नहीं कर रहा है ना, कुछ भी गलत नहीं कर रहा है बीसीसीआई। बीसीसीआई चाहता है कि भाई आप कंट्रीब्यूट करते हुए जाओ, अगर जा ही रहे हो तो, प्लस आप गेम के लिए रेडी रहो। अगर रेडी रहेंगे तो दिक्कत ही क्या है। तो ऐसे में विराट का अवेलेबिलिटी कंफर्म करना सिर्फ सिलेक्शन का डिसीजन नहीं है, ये एक तरीके से कम्युनिकेशन फिक्स था। हम लोगों ने देखा ही था कि एयरपोर्ट के ऊपर जब टीम फ्लाइट का वेट कर रही थी तब क्या कुछ हुआ था। अजीत आगरकर यूं तो चीफ सिलेक्टर हैं, लेकिन जो एक रिपोर्ट सामने आई कि अजीत आगरकर और विराट कोहली के बीच में चीजें थोड़ी सी डालमडोल चल रही हैं। तो ऐसे में प्रज्ञान ओझा वहां पर बात करने के लिए आए थे, उन्होंने बात करी और फिर उसके बाद में डिसीजन निकल कर आया। कल सुबह से ही वो सब तस्वीरें नेट पे घूम रही थी परसों की एयरपोर्ट वाली, और फिर कल शाम तक रात तक ये डिसीजन आ गया। विराट एक्सेप्टेड द कॉल बट फॉर्म प्रूव्स ही डिडंट नीड इट। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, बंदे ने कह दिया है कि हाँ मैं विजय हजारे खेल लूंगा, लेकिन
फिर एक सवाल तो ये भी है कि क्या एक्चुअली इस रन मशीन को डोमेस्टिक मैचेस की जरूरत है? रायपुर और रांची बैक टू बैक ओडीआई हंड्रेड्स, डोमिनेटिंग बॉलिंग, जीरो फटीग साइंस, प्योर टाइमिंग, प्योर फिटनेस। 45 रन बंदे ने दौड़ के बनाए हैं, छक्के मारने में कोई कोताही नहीं है, स्ट्राइक रेट टॉप नॉच है। कोहली ने दुनिया को एक और बार याद दिला दिया है कि मैं ओडीआई फॉर्मेट का किंग नहीं, समुराई भी मैं ही हूं। इस बंदे ने ओडीआई फॉर्मेट को जिस तरीके से क्रैक किया है, कोई और क्रिकेटर ऐसा नहीं हुआ जिसने कि ओडीआई फॉर्मेट को इस तरीके से क्रैक किया हो। रन्स पे रन्स बन रहे हैं, सेंचुरीज पे सेंचुरीज आ रही हैं, और बस बात क्या बोले। स्टेटमेंट में भी कोई एरोगेंस नहीं था, उन्होंने सिर्फ अपना सच बोला कि 300 ओडीआई मैचेस का एक्सपीरियंस है, 15-16 साल से नॉन स्टॉप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूं, एक दो फॉर्मेट नहीं पूरे तीनों फॉर्मेट खेल रहा हूं, आईपीएल खेल रहा हूं, 1.5 से 2 घंटे के नेट सेशन में ही मैच की इंटेंसिटी मुझे मिल जाती है। अगर डिप आए तब डोमेस्टिक हेल्प कर सकता है, लेकिन अब फोकस जो है वो रिपीटिशंस पे नहीं बल्कि मेंटल रेडीनेस के ऊपर जा चुका है। बट बीसीसीआई का एंगल एक अलग था, उनके लिए कंसर्न काफी अलग थे। फ्यूचर रेड रोड मैप उनके लिए इंडिविजुअल कंफर्ट से ज्यादा जरूरी है, और यही कारण है कि कंक्लूजन सिंपल सा निकल कर आया कि कोहली का डिसीजन बदल गया, लेकिन फॉर्म में होने के बावजूद भी बंदा बोल रहा है कि मैं खेलूंगा विजय हजारे। विजय हजारे में कोहली का वापस आना एक, मेरे लिए जो मुझे समझ में आता है, हो सकता है कोहली के फैंस को बहुत ज्यादा अच्छा ना लगे, बट मेरे लिए एक विन विन सिचुएशन है। बोर्ड को क्लैरिटी मिल गई, फैन को नॉस्टैल्जिया मिलेगा, और ड्रेसिंग रूम को एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि विराट कोहली मे डिसएग्री विद योर पॉइंट्स बट ही विल नेवर डिस्कनेक्ट, एंड टीम के लिए जो भी कुछ जरूरी होगा, देश के लिए जो भी कुछ जरूरी होगा, बंदा वो करने के लिए तैयार है। 37 की एज में बंदा बैक टू बैक सेंचुरीज लगा रहा है, रिकॉर्ड स्ट्रीक बना रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कम बैक कर रहा है। मतलब ये रिटायरमेंट चैप्टर नहीं है भैया, ये रिबूट चैप्टर है। 2027 वर्ल्ड कप की रेस में विराट कोहली अभी भी सबसे आगे दौड़ रहा है, और सोशल मीडिया पर तो मतलब अब वो बातें भी होना शुरू हो गई हैं कि यार विराट कोहली मतलब वाकई में अगर टेस्ट खेलने आ जाए तो टेस्ट क्रिकेट का फिर से भला हो जाएगा, वरना टेस्ट क्रिकेट वाकई में बहुत बोरिंग होता जा रहा है। और इस बात में भी कोई मतलब गलत बात नहीं है। वाकई में आप देखिए, जब से विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट खेलना छोड़ा है, कई लोग न्यूजीलैंड सीरीज की बात करते हैं और बीजीटी की बात करते हैं, बट देखिए ये फैक्ट है कि विराट कोहली के ना होने से टेस्ट क्रिकेट वाकई में बोरिंग हो चुका है। बट ठीक है, अभी वनडे में हम देख रहे हैं बंदा क्या धमाल मचा रहा है, और क्या तरीके से धमाल मचा रहा है। बेचारे मतलब जो लोग घंटे, मतलब क्या बोलूँ अब मैं, सेंचुरी के लिए जो लोगों को बहुत वेट करना पड़ता है, सेलिब्रेशन भी कॉपी करना पड़ता है, अब उनके बारे में मतलब ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ बेचारों की छाती पे सांप जरूर लौट रहा होगा कि यार वैसे ही तो हमारे कुछ रिकॉर्ड बन नहीं पा रहे हैं, और सामने वाला बंदा है कि रिकॉर्ड को और आगे और आगे और आगे पहुंचाता जा रहा है। मतलब 53 सेंचुरीज ओडीआई में होना भाई कोई मजाक बात नहीं है। मतलब अब जो ये रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है ना ओडीआई में, शायद ही ऐसा पॉसिबल हो कि ये रिकॉर्ड्स अब दोबारा टूट पाए, क्योंकि ये रिकॉर्ड बनी इस तरीके से गए, और इस बात को मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी डिक्लाइन करेगा या डिसएग्री करेगा मेरे इस पॉइंट से। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आप कोहली के विजय हजारे ट्रॉफी खेलने से क्या इत्तेफाक रखते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।